ओम शांति मंगेश ओम भाई। शांति, ओम शांति चेतन भाई जी। जी अभी अपनी ज्ञान चर्चा में आज की मुरली बहुत विशेष है। अभी कुछ दिनों से आत्माभिमानी, देही अभिमानी, है ना। वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, एक आत्माभिमानी, देही अभिमानी, विदेही और ये चौथा अशरीरी। ये चारों भी अलग अलग इसका ये होता है। हाँ। तो कुल मिला के ये होता है कि जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, जैसे कल भी बात थी कि घर जाने की बात है ना, तो और घर के और अपने लक्ष्य को या बाबा को याद करना इतना सहज नहीं होगा। यदि हम आत्मा समझते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, तो हम सहज इस ज्ञान को भी समझ पाते हैं, याद को भी समझ पाते हैं, अपनी धारणा भी कर सकते हैं और दूसरों अपनी स्थिति भी बना सकते हैं और उच्च पद भी पा सकते हैं, विकर्म भी विनाश हो सकते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले ये आत्मा का पाठ सबसे ज़्यादा पक्का किया है। बिल्कुल। जैसे आज की मुरली में है कि श्री कृष्ण है ना की महिमा उनके माता पिता से भी जाती है। बिल्कुल। क्योंकि एक तो वो योग बल से जन्म होता है श्री कृष्ण का, और उनके माता पिता इस संगम युग में, कलयुग की दुनिया में ही उनका जन्म होता है, विकार से जन्म होता है। और दुनिया में भी ऐसे होते हैं ना, कई पुत्र के आधार पे माँ बाप की पहचान होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि भी अच्छा फलाने के आप माता पिता हैं। हाँ। ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही ये भी है कि पुरुषार्थ का भी मदार होता है कि इस संगम युग में भगवान की पढ़ाई में श्री कृष्ण की आत्मा ने नंबर 1 पुरुषार्थ किया, अपना वो हाई स्टेटस पाया उन्होंने, और उनके माँ बाप इतना पुरुषार्थ नहीं किए, तो इसलिए भी उनकी माना श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। बिल्कुल। पवित्र योग बल से जन्म लेते हैं और फर्स्ट प्रिंस है सतयुग की दुनिया का, तो इतना तो महत्व होता ही है। बिल्कुल। और भी कई बातें हैं इसमें, डिटेल में जाते हैं तो। और आज बाबा खास ड्रामा के आदि मध्य अंत की भी बात बता रहे थे। एक तो यदि हमारे में जैसे कोई बात होती है तो हम जैसे धारणा करके हम दूसरों को सुनाते हैं, तो जैसे कहते हैं ना, तीर जो लगता है या धार जो तलवार में होनी चाहिए, वो बाबा हम बच्चों कुछ दिन से ऐसा काफ़ी मुरलियों में हम बच्चों को समझा रहे हैं। और जो वरदान बाबा का जो चल रहा है कि रूहानियत के आधार पे जो है, जैसे जमा का खाता की बात होती है, समय और संकल्पों को जो हम वेस्ट करते हैं, ये जो अव्यक्त इशारे में चल रहा है कि योग का बल जमा करो। और इसमें ये है कि हम कम खर्च में, वरदान में जो है कम खर्च के आधार पे हम 100%, जैसे कोई बात होती है ना दुनिया में, बहुत कम खर्चे में ही बहुत आपको प्राप्ति होगी। तो ये बाबा आज विधि बता रहे हैं कि हमारे जो दुनिया के हिसाब, दुनिया वाले जो करते हैं, उससे हमारा कम संकल्प चले, कम समय मिले और प्राप्ति ज़्यादा हो, है ना। हाँ, प्राप्ति ज़्यादा। उसके लिए एक तो अपनी रूहानियत की स्थिति हो, ऊंची स्थिति हो, और हमारे में जो संकल्प शक्ति है वो जब रहेगी तो हम ऑटोमेटिक दूसरों की हम सेवा कर सकेंगे, ऑटोमेटिक सेवा होगी। यदि हमारे में ताकत नहीं रहेगी, खजाने नहीं रहेंगे, तो दूसरों की हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा ये कहते हैं कि धीरे धीरे हम अपनी शक्तियों को हम जमा करते जाएंगे, तो ये भी एक साधन है कि कम खर्च में हम संकल्प जो वेस्ट करते हैं इधर उधर की बातों में, समय बर्बाद करते हैं, वो समय यदि बच जाएगा तो हमारा काफ़ी उसमें उन्नति हो जाएगी। और अभी ये पवित्रता के बारे में भी, जैसे व्यर्थ संकल्प ये करते हैं, तो ये भी अपवित्रता है, बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बाकी आज की मुरली के विस्तार से आप बताएंगे। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतयुग व कलयुग में यह मेहनत नहीं होती है।
ये सिर्फ, और ये शिक्षा ही यथार्थ रूप से धारण करने के लिए ये संगम युग पर बाबा ही सिखाता है। बाकी सारे कल्प में कोई यथार्थ रूप से ऐसे आत्माभिमानी रहकर चलना है ये कोई नहीं सिखाता। आत्मा का ज्ञान है द्वापर युग के बाद, सतयुग त्रेता में तो नेचुरली है वो आत्माभिमानी स्थिति है। द्वापर से भी देह अभिमान आया, भक्ति शुरू हुई, लेकिन आत्मा का प्रॉपर ज्ञान है उनके पास कि भाई आत्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, एक शरीर छोड़ते हैं दूसरा लेती है, खुशी खुशी हाँ करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। आत्मा का ज्ञान है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, इसीलिए विषय विकार बढ़े हैं। लेकिन अभी जो बाबा कहता है कि अभी तुमको आत्माभिमानी बनना, माना आत्मा की नॉलेज लेकर प्रैक्टिकल जीवन में चलना है। दूसरों के साथ व्यवहार में आते हैं तो भी आत्मा समझकर या आत्मा के गुणों को देखते हुए व्यवहार में आना। तो ये बाबा कहते हैं कि ये सिर्फ मेहनत जो है यह अभी संगम पर ही करनी है। और दूसरी बात यह है कि जब तक प्रॉपर आत्माभिमानी नहीं बनते हैं तब तक बाबा की भी याद नहीं आती है, और बाबा की याद है तो वहाँ शक्ति है, करंट है वहाँ पे। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये मेहनत अभी संगम युग पर ही तुमको करनी है। फिर आज के महावाक्य में प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण के माँ बाप भी उनको जन्म देंगे तो उनके जो शरीर होंगे, श्री कृष्ण ही पहली आत्मा है संपूर्ण कल्पवृक्ष में, सबसे पहली आत्मा जिसका जन्म योग बल से, माना जहाँ आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र होता है, वहाँ से शुरुआत होती है, शुरुआत होती है। हाँ, इससे जन्म लेने की बिल्कुल वो पहली आत्मा है। उससे पहले जो भी है वो हाँ है महान आत्मा है, लेकिन आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो ये किसी का नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है, वो तो ये एकदम संगम के एंड पे कहो या कलयुग के एंड पे उनका वो जन्म, और उनके जन्म के बाद, उनके शरीर बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद फिर जो योग बल से बच्चा पैदा होता है वो है श्री कृष्ण। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सद्गति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती है तब गुलगुल पावन दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये सारे महावाक्यों में विस्तृत रूप से बाबा ने बताया कि गुलगुल दुनिया में, नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है जब कोई भी अंश मात्र भी पाप आत्मा या पतित भ्रष्टाचारी दुनिया का कोई भी प्रकार का शेष नहीं रहता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, इसलिए उनका नाम बाला है। और ये तो हम जानते ही है कि श्री कृष्ण की, ब्रह्मा की ही आत्मा जाकर श्री कृष्ण बनती है, तो ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने क्या पुरुषार्थ किया ये तो हम सबको स्पष्ट पता है कि कितना हर बात में, चाहे ज्ञान में, चाहे धारणा में, चाहे सेवा में, चाहे आत्माभिमानी बनने में, चाहे सहन शक्ति धारण करने में, यज्ञ को इतना आगे बढ़ाने में, तो सब मम्मा बाबा ने ही, शुरू भी बाबा ने किया और इतना आगे भी सारा समाज का अपोजिशन सहन करते हुए, सब बातें सहन करते हुए और इतने बच्चों को संभालते हुए भी अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बना के रखा, कर्माती स्थिति को बाबा ने प्राप्त किया। तो वो मेहनत तो है, तभी जाके वो फर्स्ट जन्म में फिर श्री कृष्ण बनते हैं। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके, शिव बाबा के सिवाय ज्ञान सागर परमात्मा के, या जो सृष्टि का बीज रूप है वो परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हैं। आत्मा अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प से तुम आत्मा अभिमानी बने नहीं हो। आधा कल्प से देह अभिमान की फुल प्रैक्टिस हो गई, नेचुरल हो गए एकदम देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प से तुमने कभी आत्मा अभिमानी प्रैक्टिस किया ही नहीं है, तो इसलिए अभी थोड़ा समय में बनना है, तो फिर मेहनत करनी पड़ती।
और बाबा कहते हैं वही मूल बात है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो देह अभिमान में रहने के। हिरे हुए माना आदत पड़ गई उस चीज़ की, संस्कार हो गया वो देह अभिमान का। तो बाबा कहते हैं इसलिए आत्म अभिमानी बनने की बार बार बाबा की कोई मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा ने आत्म अभिमानी बनने के लिए कहा नहीं होगा या योग के लिए बाबा ने कहा नहीं होगा। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब है कलियुग में। क्योंकि जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास ईश्वरीय नॉलेज है, वही संगम पर है। संगम युग हालांकि यूनिवर्सली देखा जाए तो सारा कलियुग का ही पीरियड है 1250 वर्ष, लेकिन उसमें से थोड़ा पीरियड जिसमें हमने बाबा को जाना या जो बाबा की श्रीमत पर चलते वो हो गए संगम युगी बच्चे। तो वो पॉट, बाबा कहते हैं संगम युगी पॉट में तुम बच्चों को रखा है। तो है सारा समंदर कलियुग का ही, लेकिन उसमें एक पॉट में ये बाबा ने संगम युग में हमको रखा। तो तुम हो संगम पर, बाकी सब है कलियुग में। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ ना सके। जब तक बाबा के ज्ञान को 7 डेज कोर्स हमने इसीलिए रखा जाता है ना। वो भी अभी जो भाई बहने मिले थे हमको तो वो क्या कह रहे थे कि कुछ बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो बेसिक्स जो है बाबा के ज्ञान का वो 7 डेज के कोर्स में जो हम समझाते हैं कि कैसे आत्मा का परिचय, कैसे परमात्मा का परिचय, कैसे सृष्टि चक्र फिरता है, कैसे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दे रहे। ये बातें जब बेसिक बातें कोई समझेगा तभी जाके फिर ये ईश्वरीय महावाक्य उसके समझ में आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ ना सके। अभी संगम है व कलियुग है, एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर है, बाप कहेंगे हम कलियुग में। माना जो ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में चल रहे वो संगम पर है, जो नहीं चल रहे, जिनको नॉलेज नहीं है, समझा नहीं है, तो वो कलियुग में है। तुम संगम युगी हो शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। फिर ये भी होता है घर गृहस्थ में कि 1-2 संगम युगी और 4-6 कलियुगी हो जाते हैं। तो बाबा कहते फिर तकलीफ भी हो जाती है, क्यों खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है, और ख़ास करके कुमारों के साथ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम संगम युगी हो शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज थोड़ी ही खाते हैं। देवताओं को इवन भोग लगाते हैं तो भोग में भी प्याज का यूज़ नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा ज़रूर बनानी पड़े। प्रजा बनानी माना आपको ज्ञान देना पड़ेगा, आपको किसी को सेवा करनी पड़ेगी, तब प्रजा बनेगी। तो ये बाबा इस प्रकार से कि भाई सेवा भी आप करो। बाप को भी मेहनत लगती है। बाबा भी इतना 70 साल से पढ़ा, 70-80 साल से बाबा पढ़ा रहा है लगातार। तो बाबा कहते हैं बाप को भी मेहनत लगती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। सीधी सीधी कर्म फिलॉसफी है कि जो अच्छा कर्म करेगा वो अच्छे घर में जन्म लेगा। तुम अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो। गुलगुल माना फूल। आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है, बाबा हमको सिखा रहे हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल फूल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो पुरुषार्थ करते हैं तो ज़रूर अच्छे कुल में जन्म लेंगे। फाइनल है। जब तक बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग की स्थापन हो जाता है। जब बाबा कहते हैं कि बुरे कर्मों वाले बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, छाट छूट हो जाती है सबकी, बाबा ने ये शब्द यूज़ किया कि सब छटाई हो जाती है और फिर स्वर्ग शुरू होता है। तमो प्रधान जो भी है वह सब खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है, तब तक अदली बदली होती। इसलिए कहा जाता है कि देवताएं कलियुगी धरनी पर या पतित धरनी पर पाव
नहीं रखते। तो जैसे ही श्री कृष्ण का अवतरण होता है तो वैसे ही उस समय पाप आत्माएं या बुरे कर्म वाले सब कुछ खत्म हो जाता है, तब श्री कृष्ण की आत्मा आती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, ये भी बाबा बता देता है। पहले भी हुए साक्षात्कार आदि में, आगे चल के बाबा कहते हैं जब दुनिया की हालतें एकदम विनाशकारी हो जाएगी तब बच्चों को बाबा जैसे बहलाएगा तो बच्चों को अनेक प्रकार के फिर साक्षात्कार होंगे। सारी मेहनत की बात है, याद से ही विक्रमाजीत बनना है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो भी बाबा को ख्याल रहता है। ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ उस समय करते भी थे, पिकनिक भी करते थे, खेल पाल भी करते थे। हम याद में रहेंगे नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, शिव बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो। माना बाबा उस कार्य को भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं, सिखा रहा है कार्य करके और मुरली के माध्यम से बताकर कि भाई कोई भी कार्य करते हैं, चाहे पिकनिक कर रहे हैं, कुछ भी एंजॉय भले करो, लेकिन बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत अनुसार ये अपने को करना। बाबा इवन बाबा के उसमें आता है ना अपना जीवन कहानी में कि जब बैडमिंटन बाबा खेलते थे तो बीच में ही बाबा खड़े हो जाके कि बच्चे किसके साथ खेल रहे हो। माना ब्रह्मा बाबा को तो ये निरंतर जैसे था, तो ऐसे ही बाबा कहते तुमको भी, बाबा कहते तुम याद में बैठ पिकनिक करो, कर्म करते माशूक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है, याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। ये भी सूक्ष्म गति विकारों की कि बाबा कहते हैं अगर आत्मा इतने समय से ज्ञान लिया और अगर अपवित्र बन जाती है, विकारों में चली जाती है, तो बाबा कहते हैं सारा बुद्धि से ज्ञान खिसक जाता है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़, संपूर्ण सृष्टि जो है वो तमो प्रधान हो गई है, इसलिए सभी का उद्धार करने मैं आता हूँ। यह दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापस चले जाएगी, दुनिया ही बदलनी है, सब वापस चले जाएंगे। एक भी नहीं जिसको यह पता है कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो फिर से रिपीट करेंगे। ये दुनिया में सिवाय हम ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले ब्राह्मण बच्चों के अलावा दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो फिर हम रिपीट करेंगे। वो पार्ट हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पार्ट भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि भी बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। जब वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र चाहिए और बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा में मस्त रहेंगे तो फिर बुद्धि स्वच्छ पवित्र। मेहनत सिवाय पद थोड़ी ही मिलेगा। इवन सादे सिंपल ऑफिसर या IAS IPS बनते हैं तो भी कितनी मेहनत करते हैं स्टूडेंट। बाबा कहते हैं ये तो तुमको स्वर्ग का देवी देवता या विश्व की बादशाही की बात है। तो बाबा कहते हैं मेहनत के सिवाय पद थोड़े ही मिलेगा। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। कहाँ ऊंचते ऊंच राजाओं का राजा डबल सिरताज, कहाँ प्रजा। बाबा बार बार समझाते हैं याद की यात्रा मुख्य है। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ तो टीचर गुरु भी होगा ना। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का भी बाप। देवों का देव कहते हैं, टीचर का टीचर, गुरुओं का गुरु और बापों का बाप है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाबा को तो बहुत बहुत याद करना चाहिए। पढ़ना भी पूरा है, याद भी करना है और पढ़ना भी पूरा है। बाबा ने जो शिक्षाएं दी उसको अच्छी तरह पढ़ना भी है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ में ले जाएंगे, बाकी यह शरीर रूपी वस्त्र यहीं ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकार से बाबा ने आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास और फिर कैसे श्री कृष्ण का नई दुनिया का पुरानी दुनिया का सारा ही समाचार और मेन जोर बाबा का कि
याद की यात्रा। उसके बिगर न आत्मा में शक्ति आएगी, न बुद्धि शक्तिशाली बनेगी, न ज्ञान रत्नों की धारणा होगी। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते, ऐसे तुमको भी कर्म करते बाबा को याद करना है। फिर वरदान में बाबा ने कहा है कि अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अपनी रूहानी लाइट्स, आत्मा की लाइट, और वो लाइट जो है बाबा कहते वो दिखाई नहीं देती है। जैसे दुनिया में भी कोई प्रोग्राम होता है तो उस प्रकार से लाइट चेंज करते हैं और लाइट से वाइब्रेशन चेंज होता है। आप देखो हॉल में अगर रेड लाइट लग जाती है तो एकदम जैसे साइलेंस का योग युक्त वातावरण हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जब वो स्थूल लाइट का इतना प्रभाव है तो जो आपकी आत्मा की लाइट है, जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो। जब यह सेवा करेंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आँखों से देखते हैं, जो स्थूल लाइट है वो आँखों से, ये रूहानी लाइट अनुभव होती है। और ये लाइट प्रैक्टिकल में मधुबन में जो बाहर से भाई बहने आते तो उनको ये रूहानी लाइट का अनुभव होता है। फिर स्लोगन में बाबा कहता है कि व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना यह भी अपवित्रता। यह अपवित्रता की सबसे गहरी डेफिनेशन है कि व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना। तो ये बहुत अच्छा अटेंशन की बात है वैसे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में हम व्यर्थ समय काफ़ी गंवा देते हैं। तो संकल्प और समय, तो बाबा कहते हैं ये भी आपको बचत करनी। ओम शांति। ओम शांति।